हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज है 13 जून 2020। तो 13 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने अल्जाइमर की याददाश्त को रोकने या कम करने के लिए नई तरीके की खोज की है? तो अभी इनसे पहले भी मैं इस क्वेश्चन को कवर कर चुका हूँ। उस टाइम पे बताया भी था कि अल्जाइमर क्या होती है, जो अपनी याददाश्त आती है, क्या होती है, याददाश्त होती है मनुष्य की। उसमें क्या करना है, अभी जो IIT गुवाहाटी है, क्या है, IIT गुवाहाटी ने क्या किया है, अल्जाइमर की जो बीमारी होती है जिससे व्यक्ति की क्या होती है, याददाश्त चली जाती है या याददाश्त कम हो जाती है, उसको नई तरीके से यानी उसकी याददाश्त को वापस लाने के लिए क्या किया उन्होंने, एक दवाई की क्या की है, खोज की है। तो ये कौन सी है, IIT गुवाहाटी ने ये कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गोवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है? अभी इस राज्य सरकार ने क्या किया है, जो गोवध अधिनियम क्या था, गोवध अधिनियम 1955 था देश का, उसको अपने राज्य के अंदर क्या किया है, बदल कर क्या कर दिया है, गोवध निरोधक संशोधन अध्यादेश क्या पारित कर दिया है, 2020 को क्या कहते हैं, पारित कर दिया है और उसको लागू भी कर दिया था। इसके अंतर्गत क्या क्या है, यह कौन सी राज्य सरकार है, यह है उत्तर प्रदेश की सरकार। कौन सी है, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो उन्होंने क्या किया, इसको मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत क्या होगा, यदि कोई भी व्यक्ति गौ हत्या करता है, क्या करता है, गौ हत्या करता है, तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, गौ हत्या के ऊपर कितना है, 10 साल कैद व 5 से 3 लाख रुपए क्या होगा, उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। यदि गो उसके अलावा अंग भंग करता है व्यक्ति, क्या करता है, अंग भंग करता है, तो उसको कितना होगा, 7 साल की जेल होगी, कड़ी जेल होगी, और साथ में 3 लाख रुपए क्या करना पड़ेगा, उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये कौन सी राज्य सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, श्री आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? अभी हाल ही में क्या क्या है, उत्तराखंड जो राज्य है उसके अंदर उसके जो जिला है, क्या नाम है उसका, हल्द्वानी। क्या है, हल्द्वानी। हल्द्वानी के अंदर राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क क्या खोला गया है, बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या करा है, खोला गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत 500 से अधिक है, क्या होगा, 500 से अधिक वैरायटी क्या लगा जाएंगे, क्या लगाए जाएंगे, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा भी वहाँ पे क्या होगा, ये जो पार्क है वो कितने एकड़ में जमीन भूभाग में फैला हुआ होगा, 18 एकड़। क्या होगा, 18 एकड़ के अंदर क्या होगा, ये फैला हुआ होगा। इसके साथ साथ में इसमें जो मैक्सिमम वैरायटी वगैरह जो भी कुछ भी है, जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र जो इलाका है उसकी जितने भी स्पीसीज हैं, इसके अलावा पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनका क्या करना है, संरक्षण किया जाएगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षण संस्थाओं की इंडिया रैंकिंग 2020 में किस संस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? अभी हाल ही में क्या है, इंडिया में क्या जारी किया गया है, जो शिक्षण संस्थान है उनकी क्या है, रैंकिंग जारी की गई है। तो यहाँ पे क्या है, उच्च शिक्षण संस्थान, यहाँ पे ध्यान रखना भाई, क्या है, उच्च शिक्षण संस्थान की रैंकिंग अलग आई है। इसके अलावा जो हाई विश्वविद्यालय उनकी रैंकिंग अलग आई है। जब उच्च शिक्षण संस्थान की बात होती है तो उच्च शिक्षण संस्थान में कौन सी आई है, सबसे टॉप पर कौन सी संस्थान आई है, IIT मद्रास। जब उच्च शिक्षण संस्थान की आती है तो IIT मद्रास आएगी, और जब विश्वविद्यालय की आती है, क्या आती है, विश्वविद्यालय की आती है, तो वहाँ पे कौन आएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। जो क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है, उसने क्या किया था, पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा जो ओवरऑल रैंकिंग है उसके अंदर भी जो सेकंड नंबर है, ओवरऑल जो रैंकिंग आई है सभी संस्थानों की, उसमें बेंगलुरु कितने पर है, सेकंड नंबर पे है। और तीसरे स्थान पर कौन सा है, IIT दिल्ली कौन से स्थान पर रहा है, तीसरे स्थान पर है IIT दिल्ली, क्या है, थर्ड स्थान पर रहा है ओवरऑल के अंदर। और सेकंड स्थान पे कौन है, बेंगलुरु है। फर्स्ट स्थान पे कौन है, IIT मद्रास क्या है, फर्स्ट स्थान के ऊपर है। इसके अंतर्गत क्या क्या है, 10 श्रेणियां फिक्स की गई है, क्या है, उच्च शिक्षण संस्थानों क्या कहती है, 10 श्रेणियों की क्या कहती है, लिस्ट जारी की गई है। इसके अंदर हर में क्या क्या है, अलग अलग जो उनके मानक है, मानक कितने हैं, 5 मानक हैं, उनके आधार पर क्या क्या इनको श्रेणियों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद में क्या क्या इनको शामिल किया गया है। और पहली बार इस वर्ष क्या है, पहली बार जो डेंटल्स हैं, क्या है, डेंटल डोमेन है, उसको पहली बार क्या कर रहा है, जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार ने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है? अभी हाल ही में क्या क्या है,
इस राज्य सरकार ने क्या किया, अगले जो 6 मंथ आएंगे यानी 2020 जैसे ही खत्म होगी उससे पहले पहले क्या होगा, 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की योजना तैयार कर ली। तो ये कौन सी है, यह भी क्या है, उत्तर प्रदेश की सरकार है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या है, गोवध अधिनियम उसको 2020 उसको लागू किया है। इसके अलावा अगले 6 महीनों में क्या करेगा, ये 10 लाख रोजगार पैदा उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिमी बंगाल के अंदर जो सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं वो क्या है, उनका पलायन हुआ है कोविड-19 की वजह से, इसलिए ये कदम उठाया गया है। साथ साथ में प्रतिदिन क्या होगा, 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ से ज़्यादा जो मनरेगा है उसके तहत क्या होगा, कार्य करवाया जाएगा। इसके अंतर्गत मेन बेसिकली उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि लोगों को क्या आजीविका चलाने के लिए भी क्या मिले, साधन मिले, साथ साथ के अंदर जो इंडस्ट्रियल है उनको भी क्या मिले, जो मेन पावर है यानी व्यक्तियों की रिक्वायरमेंट होती है, मजदूरों की हो गई, कार्य वर्कर्स की हो गई, तो उनको जितने भी रिक्वायरमेंट है उनको आसानी से उपलब्ध हो सके, जिससे उनका काम भी क्या हो, आसानी से चल सके। इसके अलावा जो मजदूर वर्ग है उनको कहीं पे भटकना ना पड़े काम के लिए। तो ये किस लिए क्या है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट, 5th स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की 5वीं अवस्था को पहली बार किन वैज्ञानिकों ने खोजा था। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों, नासा के वैज्ञानिकों द्वारा क्या देखा गया है, 5th स्टेट ऑफ एलिमेंट की अवस्थाओं क्या है, देखा गया है कि इसके अंदर अंतरिक्ष के अंदर पहली बार 5वीं अवस्था, पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है उसको क्या है, देखा गया है। और इसकी खोज पहले ही कर चुके थे 100 साल पहले। किन किन वैज्ञानिकों ने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्र नाथ बोस ने, जिन्होंने ही फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की क्या की थी, उनके नाम पर रखा गया था। इसी वजह से उन्होंने क्या कहा था, 100 साल पहले ही बताया गया था कि एक 5वीं अवस्था भी है जो इन सभी अवस्थाओं के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। यदि वो 5वीं अवस्था के अंदर से कंडक्ट होकर नहीं गुजरते हैं तो ये सभी जो पदार्थ है वो उनका निर्माण नहीं हो सकता है। और ये 5वीं अवस्था कौन सी थी, जिसके अंदर क्या होता है, एक परमाणु है, परमाणु के जो परमाणु है उसमें क्या होता है, परमाणु को जीरो एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर, क्या किया जाता है, इनको रखा जाता है, यानी किया जाता है 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर क्या जाता है, ठंडा किया जाता है। उसके बाद में ही ये सब अवस्थाएं क्या होती है, जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। इसके अलावा बोस जो आइंस्टाइन जो थ्योरी है उनके ऊपर जो फोर्थ मेटल है वो उसके हो गए, तो सभी मैटर हो गया, फोर्थ पदार्थ हो गया। उन सभी की अवस्था कब निर्माण होती है, जो 5वीं अवस्था है उसके गुजरने के बाद ही क्या होती है, इनका निर्माण होता है। अभी 2020 के अंदर इसको पहली बार देखा गया था अंतरिक्ष के अंदर, और इनकी खोज पहले किसने की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्र नाथ बोस ने। सत्येंद्र नाथ बोस कहाँ के हैं, ये हमारे देश भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने महिंद्रा फाइनेंस के साथ वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है। अभी इसी कंपनी ने क्या किया है, महिंद्रा फाइनेंस जो कंपनी है वो क्या करती है, वाहन जो ऋण है वो उपलब्ध कराती है, इसलिए क्या किया है, इनको साथ में काम किया है, समझौता किया है। तो ये कौन सी है, मारुति सुजुकी ने क्या किया है, हाल ही के अंदर क्या किया है, जो MSI है उसके साथ समझौता किया है। उसके अंतर्गत क्या होगा, जो भी व्यक्ति व्हीकल्स लेना चाहता है तो उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके, क्योंकि कोविड-19 वजह से कुछ इंडस्ट्री क्या कर रही है, बंद पड़ी है, वर्कर्स भी नहीं आ रहे, काम भी सही तरह सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। इसलिए लोगों को पैसे की व्यवस्था आसानी से हो जाए, रुपए की व्यवस्था आसानी से तरलता प्राप्त हो जाए, इस वजह से ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खाड़ी देश ने क्रूड ऑयल अरब सागर के जो सागर के साथ में जितने भी देश हैं उन्हें क्या बोलते हैं, खाड़ी देश बोलते हैं। तो किस खाड़ी देश ने कच्चे तेल क्रूड ऑयल के निर्यात की कीमतों में बीते 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है, और ये इस देश ने वृद्धि क्यों की है, कोविड-19 की वजह से अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए इसने ये कदम उठाया है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये देश कौन सा है, सऊदी अरब। क्यों है सऊदी अरब, ये सऊदी अरब जो देश है वो सभी देशों को क्या करता है, तेल की सप्लाई आपूर्ति करता है। यदि इस देश ने आपूर्ति सप्लाई में यदि वृद्धि की है, क्रूड ऑयल के अंदर वृद्धि की है, तो सभी जो ओपेक देश है, क्या है, ओपेक जो देश हैं वो सभी क्या करेंगे, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है 24 कंट्री हैं, वो सभी अपन क्या करेंगे, इसके अंदर इनकी जो कीमत है उनके अंदर भी क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। यदि एक देश वृद्धि कर रहा है तो उसके बाद में सभी देश क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। और बाजार के अंदर, विश्व बाजार के अंदर क्या होगा, इनका मार्केट में जो मांग है वो बढ़ती रहेगी, उसके साथ में क्या होगा, सभी महंगाई बढ़ जाएंगी, इसलिए क्या इन्होंने वृद्धि की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों को घर से निकलने पर क्या लगा दिया है? बैन लगा दिया है। तो यह कौन सी राज्य सरकार है? यह पंजाब की गवर्नमेंट है। कौन सी, किसकी है? पंजाब की गवर्नमेंट है। तो पंजाब की राज्य सरकार ने क्या किया है? अभी शनिवार के दिन, रविवार के दिन और जो सार्वजनिक छुट्टी है उस दिन जो सामान्य व्यक्ति है, व्यक्ति वर्ग है, उनको निकलने पर क्या कर दिया? पाबंदी लगा दी। इस दिन क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? जो आवश्यक वस्तुओं की चीज़ें की जो दुकानें हैं, जैसे किराना की हो गई, दूध की होगी, डेयरी होगा, इसके अलावा खाद्य पदार्थ की जो ब्रेड वगैरह की दुकानें हो गई, तो ये सब क्या होंगी? ओपन रहेंगी। इसके अलावा कोई भी शॉप दुकान ओपन नहीं रहेगी। इसके साथ साथ में क्या ओपन रहेगी? जो इंडस्ट्री है, क्या है? इंडस्ट्री है, वो क्या रहेगी? ओपन रहेगी। जिससे क्या होगा? कोविड जो मामले हैं मैक्सिमम क्या हुए पंजाब के अंदर, जो हालात हैं उनको काबू करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम वर्क क्या हुआ है? बाहर के देशों से क्या है? आया है। इस वजह से इसको कंट्रोल करने के लिए, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से क्या किया है? सम्मानित किया गया है। अभी इस वैज्ञानिक को क्या गया है? नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक क्या है? सम्मानित किया गया है। तो कौन सा है? किनको किया गया है? ये हमारे जो साइंटिस्ट है रंजीत कुमार जो क्या क्या इन्होंने सम्मानित किया है। पिछले ये क्या कर रहे थे? पिछले 30 वर्षों से क्या करते? पिछले 30 वर्षों में क्या करते? नासा के अंदर क्या करते थे? अपनी सेवा प्रोवाइड करवा रहे थे। और इनको ये पदक, मेडल, नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक है, ये किसके लिए दिया गया है? क्योंकि इन्होंने जो नासा के अंदर क्या था? इंजीनियरिंग क्षेत्र के अंदर क्या था? इंजीनियरिंग क्षेत्र के अंदर, इसके अलावा टेक्निकल साइड के अंदर जो इम्पोर्टेंट योगदान दिया था, क्या है? इम्पोर्टेंट योगदान दिया था, महत्वपूर्ण योगदान जो इन्होंने नासा के लिए किया और 30 साल तक जो वर्किंग नासा के लिए किया है, इसलिए इनको ये क्या कहते हैं? सम्मानित दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित परीक्षण किट को क्या है? विकसित किया है। अभी इस IIT संस्थान ने क्या किया है? एक जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा क्या कहता है? इन्होंने परीक्षण किट को, यानी ऑटोमेटिकली क्या करेगा? वो चेक करेगा और वो क्या करेगा? प्रत्येक क्या होगा? 20 मिनट के अंदर क्या करेगा? 20 मिनट के अंदर, प्रत्येक 20 मिनट के अंदर क्या करेगा? वो रिजल्ट शो कर देगा कोरोना वायरस के। इसके साथ में इसकी कीमत है वो भी कितनी है? 550 रुपये। कितनी है? 550 रुपये। ये कौन सी संस्था है? ये हमारी देश की IIT हैदराबाद क्या है? IIT हैदराबाद है। उस संस्था ने क्या इसको खोजा है? क्या खोजा है। इसके साथ में क्या होगा? ये जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा? व्यक्तियों का क्या कवर करेगा। इसको लाने और ले जाने में भी क्या होगी? आसानी होगी। दूसरा, हमारे देश का जो किट है उसको क्या होगा? तो आसानी से उपलब्ध भी हो सकेगा और इसका प्रोडक्शन भी आसानी से हो सकेगा। इसलिए हम किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर भी नहीं रह सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड मेडल क्या है? वर्ल्ड फूड मेडल, विश्व खाद्य पुरस्कार किस वैज्ञानिक को दिया गया है? तो ये कौन से वैज्ञानिक है? ये भी हमारे देश के, भारत देश के हमारे क्या है? वैज्ञानिक है। तो ये क्या नाम है इनका? डॉक्टर रतन लाल जी को क्या दिया है? ये पदक सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान क्यों किया था? क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? एक जो नासा है, क्या है? नासा है जो खाद्य पुरस्कार है, ये क्यों दिया गया है? जो कृषि के क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों में क्या है? पिछले 30 वर्षों में 4 देशों से अधिक के लोगों को क्या क्या इन्होंने मदद की है? किसानों के लिए क्या क्या मदद किया है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या देने हुए पुरस्कार दिया गया है। इसके लिए क्या क्या इन्होंने कि जो मृदा है उसमें उसकी सही तरीके से क्या क्या पैदावार की जा सके। इसके साथ में इनका जो जन्म है, ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? ये पश्चिमी पंजाब के अंदर क्या हुआ था? पश्चिमी पंजाब के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये अभी फिलहाल कहाँ पे है? ये पाकिस्तान के अंदर है। आज़ादी के बाद में क्या होता है? ये हमारे देश भारत में आ गए थे। उसके बाद में इनका जन्म कब हुआ था? सन 1944 के अंदर क्या हुआ था? 1944 के अंदर क्या है? इनका जन्म हुआ था। और इस मेडल के तहत में इन्हें क्या जाएगा? एक शील्ड दी जाएगी। इसके साथ साथ में $2,50,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। और ये अभी फ़िलहाल कहाँ पे कार्यरत हैं? ये अभी फ़िलहाल ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या है? कार्बन प्रबंधन के क्या है? ये निदेशक है और सह संस्थापक भी हैं। क्या है? सह संस्थापक है। विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1987 के अंदर से क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। आज के इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथ में सब्सक्राइब के साथ में उसके साइड के अंदर जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। तो जिससे क्या होगा, जब भी हमारा न्यू वीडियो जब भी आएगा अब तो आपको पहले अपडेट मिल जाएगा। और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्तों को क्या करना है, शेयर करना है। आज के लिए धन्यवाद।